बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कूलम्ब्स लॉ का टाइप फर्स्ट प्रॉब्लम बताया था। हमने बताया था आपको कि कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड 5 टाइप के सवाल पॉसिबल है, जिसमें से टाइप फर्स्ट हम बताया था। आज हम आपको टाइप सेकंड बताएंगे। तो हमारे साथ है टाइप सेकंड। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। ये आज हम इसके संबंध में बात करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सिग्मा एफ बराबर 0। इक्विलिब्रियम किसी भी सिस्टम में तब कहा जाता है जब उस सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो जाए। इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट यही होगा कि जहां इक्विलिब्रियम की बात कही जाएगी सिग्मा एफ बराबर हम 0 इस्तेमाल करेंगे। तो एक सवाल देखते हैं। टू point charges having magnitude 4q and a small q separated at a distance smaller from each other, then where should be capital Q charge placed between them to maintain इक्विलिब्रियम। तो ये सवाल है, इसमें दो चार्ज गिवन है, एक 4q और दूसरी q। सवाल को ग्राफिक भाषा में स्केच करना सीखें। नॉमेरिकल सवाल जब भी सॉल्व करना होता है तो मैं तो ये मानता हूं कि कुछ गिवन चीज होती है और कुछ रिक्वायर्ड होता है। आम तौर पे बच्चे सवाल से डर जाते हैं क्योंकि उसकी भाषा नहीं समझते हैं। वो उसकी भाषा को वो ट्रांसलेट करना नहीं जानते हैं। फिजिक्स के भाषा को ट्रांसलेट करके जब आपको अंग्रेजी नहीं आता है, कोई अंग्रेज बोलेगा तो आपको अजीब सी लगेगी, लेकिन अगर आप ट्रांसलेट जानते हो तो फिर ठीक लगेगा। तो हमारा ये मानना है कि कोई भी सवाल हो, बल्कि नॉट ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी का भी सवाल हो, तो उसमें दो ही चीज होती है, कुछ गिवन चीज होती है और कुछ रिक्वायर्ड होती है। जैसे सिंपल सा मैथमेटिक्स की बात करता हूं, 4 गुने 3 क्या हुआ? तो दिया हुआ क्या चीज है? 4 गुने 3। पूछा क्या हुआ कि भाई इसका गुना करने के बाद रिजल्ट कितना होगा? यही तो होता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कुछ गिवन है और कुछ हमारी रिक्वायरमेंट है।
गिवन के नाम पर ये है 4q और दूसरा q, और कहता है कि इनके बीच का सेपरेशन r है, ये भी गिवन है, और बताया गया कि कैपिटल Q चार्ज इनके बीच में प्लेस किया गया है, तो वो भी बताया गया। अब इस कैपिटल Q चार्ज का लोकेशन हमको पता करना है, तो रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है लोकेशन ऑफ कैपिटल Q चार्ज। तो ये डिस्टेंस अगर x हो और ये डिस्टेंस r माइनस x हो, यह पॉइंट P है, लेट कैपिटल Q चार्ज placed at x from 4, हमको यही x को पता लगाना है, ये x का वैल्यू कितना होगा। कंसेप्ट के नाम पर ये लगेगा, गिवन के नाम पर ये है, और रिक्वायरमेंट हमें x की है, बस यही सवाल है। मतलब दिया हुआ ये है और कॉन्सेप्ट ये लगेगा, तो कैसे लगाएंगे देखते हैं। देखो बच्चों, इस पर, इस कैपिटल Q चार्ज पर जो कि यहां रखा हुआ है, उसको प्लस 4Q चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा, और ये वाला चार्ज Q इसको भी क्या करेगा? ये भी रिपेल करेगा। तो अगर ये जो इस पर रिपेल करेगा वो कितना फोर्स से करेगा? Fs, और ये जो इसको रिपेल करेगा वो कितना से करेगा? Fb से। तो ये हो गया Fa और ये हो गया Fb, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? Fa माइनस Fb, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में Fa माइनस Fb। तो आप कहेंगे फॉर इक्विलिब्रियम, Fa माइनस Fb मस्ट बी इक्वल टू 0। यही इक्विलिब्रियम का कंडीशन। तो देखिए, फिगर को हम नीचे होने के कारण डिलीट कर दिया, इसलिए एक बार फिर से मैं बना देता हूं। 4Q और Q, ये Q, ये B, ये F है, और ये FB, ये डिस्टेंस x, और ये r माइनस x, ऐसा। तो अभी हमने कहा कि जो है Fa मतलब Fa माइनस Fb बराबर 0, तो Fa का वैल्यू रखिए इसके और इसके बीच का फोर्स, यानी K 4Q कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर माइनस K कैपिटल Q R माइनस ये, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये Fa के जगह पर हुआ, मतलब इनके और इनके बीच का फोर्स जो इधर लग रहा है Fa, मैंने दिखाया डिनोट में,
Q1 Q2 अपॉन R, इसके बीच की दूरी कितनी है x, फिर इसके बीच में Q अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, आप K 4Q Q एक्स स्क्वायर K ऐसा। अब ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, R माइनस फिर ये, तो जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपको 2r/3। मतलब यहां से 2r/3 पर रखेंगे तो इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम होगा। तो मैंने इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया और नेट फोर्स 0 करके बना दिया सवाल। इसी पर दूसरा सवाल देखिए, टाइप अभी मेरा यही है, केवल सवाल बदल रहा है। दूसरा सवाल, in the above question, if a small q is replaced by minus q charge, then where should be capital Q charge placed along the line joining 4Q and minus Q to maintain equilibrium। ये ऊपर वाले सवाल में अगर स्मॉल क्यू को माइनस क्यू से रिप्लेस कर दिया जाए तो आप बताइए कि ये दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके बीच में हम चार्ज को कहां रखें कि एक बार फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। तो ये सवाल है और इसकी सॉल्यूशन मैं यहां दिखा रहा हूं। ए का 4Q लिखिए और ये माइनस क्यू लिखिए, इसका नाम ए रख दीजिए, इसका नाम बी रख दो। बच्चों इस लाइन को थोड़ा ज्वाइन करके आगे बढ़ाते हैं। अगर इसके बीच में कैपिटल क्यू रखे, क्योंकि कैपिटल क्यू कहता है कि इसके लाइन को ज्वाइनिंग करने वाले यानी 4Q और स्मॉल क्यू को ज्वाइन करने वाले जो लाइन है उस लाइन पर कैपिटल क्यू को हम कहां रखें, यही हमारा सवाल है। तो हम मान लो सोचते हैं कि बीच में रखें। तो अगर मान लो आप यहां बीच में रखते हो तो ये 4Q इसको क्या करेगा, रिपेल, और Q इसको क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा। लेकिन नहीं, ये तो रिपेल करेगा लेकिन ये माइनस क्यू क्या है, अट्रैक्ट कर लेगा।
तो आपको इतना पता होगा कि जब दो फोर्स, यानी कि इसके चलते जो आया एफ ए और इसके चलते जो आया एफ बी, अगर ये दोनों फोर्स बराबर सॉरी एक ही डायरेक्शन में हो तो इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों ऐड अप हो जाएगा। और दो फोर्स जब एक दिशा में होता है तो उसका रिजल्ट जीरो कैसे होगा? ये तो आप वेक्टर के नियम से जानते हैं, 11th में हमने डिस्कस भी करी है वेक्टर के बारे में। तब ये ऑप्शन मेरा गया। इसका मतलब है 4q और स्मॉल q के बीच में अगर साइन अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो निश्चित रूप से इसके बीच में कोई नेट फोर्स जीरो नहीं मिलेगा। एक कन्फर्मेशन हो गई। दूसरी तरफ बात सोचते हैं कि आप 4q को से बाहर आ जाओ। इधर अगर इस तरफ को प्लस इन्फिनिटी बना दो तो इधर वाले माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी और 4q के बीच में कैपिटल Q चार्ज कहीं यहां रखते हैं। या अब डायरेक्शन जानने का प्रयास करो, यहां पर क्या होगा? तो ये जो 4q है वो इसको रिपेल करेगा कुछ ऐसे, जिसका नाम एफ ए होगा, मतलब फोर्स ड्यू टू ए। और ये जो माइनस q है वो इसको अट्रैक्ट करेगा कुछ ऐसे, और जिसका नाम हो जाएगा एफ बी। ठीक है, तो ये हो गया एफ ए और ये हो गया एफ बी। आई दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए यहां पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो मिलने की संभावना बनती है बच्चों। मगर सिर्फ यही नहीं बनती है, फिर यहां देखिए, एक बार यहां देखिए, यहां कैपिटल क्यू देखिए, फिर माइनस क्यू चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट अपनी तरफ खींचेगा। तो इसको आप क्या कहोगे? एफ बी। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किसके द्वारा लग रहा है? बी चार्ज के द्वारा लग रहा है। और इससे पूछो ये इसको क्या करेगा? एफ ए। इसने एफ बी से अपने तरफ खींची माइनस क्यू ने इसको, और इसने एफ ए से दूर किया। यहां पर भी देख लो, एक चार्ज, एक फोर्स ये है और दूसरा फोर्स ये है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, रिजल्टेंट फोर्स यहां जीरो मिलने की संभावना है। यहां पर भी दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, रिजल्टेंट फोर्स को यहां भी जीरो मिलने की संभावना है। मगर यहां पर ये जो फोर्स देख रहे हैं आप और ये जो फोर्स देख रहे हैं आप, ये दोनों एक ही दिशा में है, तो यहां पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो मिलने की संभावना नहीं है। तो तीन पॉसिबिलिटी आई हमारे सामने, इनके बीच में नहीं, स्मॉल क्यू माइनस स्मॉल क्यू के बियॉन्ड, हाँ, 4q के बियॉन्ड, यस, और बीच में नहीं। तो जहां दो संभावना होता है बच्चों, वहां तो थोड़ी मुश्किल होती है। तो आप बताइए, यहां पर दो संभावना बन गया, एक इस तरफ जिसको आप P1 कह रहे हैं और एक इस तरफ जिसको आप P2 कह रहे हैं। तो आप इस दोनों में से फिर किसको सेलेक्ट करोगे? P1 पॉइंट को या फिर P2 पॉइंट को? अब ये टेंशन है, बीच का तो कहानी खत्म हो गया, बीच में तो नहीं ही मिलेगा। अब इस दोनों में से एक कट होना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन के नाम पर तो एक ही होगा ना, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। तो इसमें आपको जज कैसे करें? हमारे पास तीन पोजीशन था, जिसमें से एक पोजीशन ऑलरेडी फिल्टर हो गया, बाकी रेस्ट दो पोजीशन बच गया है, उसमें से भी हम एक पोजीशन को और फिल्टर करेंगे। तो जो लास्ट बच जाएगा बच्चों, वो हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। फिल्टर करते करते हम ओरिजिनल चीज को निकाल लेते हैं, जैसे चाय से चाय पत्ती को फिल्टर कर देते हैं, मतलब छान लेते हैं, फिल्टर का मतलब होता है, और छान के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे। अब अगर इस पॉइंट की बात करो तो ये 4q बहुत बड़ा चार्ज है, और ये -q
जो यहाँ रखा हुआ है बी पॉइंट पे, ये बहुत छोटा चार्ज है। तो ये बहुत बड़ा चार्ज बहुत बड़ा फोर्स से इसको रिपेल करेगा, क्योंकि चार्ज बहुत बड़ा है और यहां से ये दूरी भी नजदीक है। मतलब इसको हम फाइनली आपको थोड़ा सा और अच्छा फिगर दिखाते हैं। ये बहुत गंदा हो चुका है, इतना कुछ बताया कि बहुत गंदा हो गया। अब फाइनल आपको दिखाते हैं ये कुछ ऐसा। ये 4Q है और ये -Q है, और आप इस पॉइंट पर कह रहे थे कि मिल सकता था, लेकिन हम कह रहे हैं इस पॉइंट पर नहीं मिलेगा। आंसर है क्यों नहीं मिलेगा, सुनिए। ये ए है, ये बी है, ये कैपिटल क्यू है। इस कैपिटल क्यू को 4Q क्या कर दिया, इस तरफ रिपेल, और -Q क्या किया, इस तरफ। तो आप बताइए, ये कैपिटल क्यू चार्ज 4Q के बहुत नजदीक होने के कारण ये जो Fa फोर्स लगेगा वो बहुत बड़ा होगा, और ये चार्ज भी छोटा है और दूरी भी बड़ा है। जबकि आप फॉर्मूला जानते हैं KQ1 Q2 बड़ा अपॉन R²। आपके पास फॉर्मूला है KQ1 Q2 अपॉन R²। तो चार्ज तो छोटा ही हो गया और दूरी भी यहां से यहां तक बढ़ गया, तो R बढ़ जाने के कारण फोर्स छोटा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फोर्स से इसको धक्का दिया, ये छोटा बहुत छोटा फोर्स से खींचा, ये दोनों का रिजल्टेंट 0 यहां होने की संभावना नहीं बनी। तब आप कहेंगे इस तरफ क्या होगा। अब हम समझना चाहते हैं आखिर इस तरफ क्या होगा। सुनिए बच्चों, ये पॉइंट, ये चार्ज बहुत बड़ा है, तो क्या हुआ, डिस्टेंस भी बहुत बड़ा है, इसलिए ये बहुत बड़ा फोर्स नहीं लगाएगा। और ये चार्ज छोटा है तो क्या हुआ, इसके घर के पास है, बिल्कुल पास में, इसलिए ये भी बड़ा फोर्स लगा देगा। इसलिए दोनों फोर्स का रिजल्टेंट यहां 0 होने की मतलब संभावना दिख रही है, प्रोबेबिलिटी दिख रही है। इस पॉइंट पर नहीं हो सकता है। आप इसे नहीं समझ पा रहे तो एक लाइन का एग्जाम्पल समझ लीजिए, बहुत छोटा सा, कि अगर 2 आदमी हैं, मैन ए मैन बी, मैन ए कमजोर मैन बी मजबूत। अगर मजबूत मैन बी के घर के पास मैन ए जाके झगड़ा कर ले तो मैन ए बुरी तरह से पिट जाएगा, कारण मैन बी मजबूत भी है और उसके घर के पास होने से वो और मजबूत हो गया। लेकिन मैन ए के तरफ आकर के मैन बी अगर झगड़ा कर ले तो मैन बी कम से कम बैलेंस मेंटेन कर सकता है, क्योंकि मैन ए इसलिए मजबूत है क्योंकि उसके घर के पास है, और मैन बी ऑलरेडी मजबूत है, इसलिए दोनों बैलेंस करने का चांस बनता है। इसलिए बच्चों 4Q बड़ा है तो इसके तरफ नहीं मिलेगा, क्योंकि मजबूत है और घर के पास भी है, और ये छोटा है तो इसके तरफ मिल जाएगा, क्योंकि ये छोटा है तो क्या हुआ, इसके घर के पास तो है ना, इसलिए तो अपना तगड़ा लगाएगा। इसलिए एक स्टार पॉइंट भी बन जाएगा, जो हम आगे दिखा देंगे कि नॉमेरिकली स्मॉलर चार्ज के तरफ ही इक्विलिब्रियम मिलेगा। और हमारे पास अब बात मैथमेटिकल ऑपरेशन करने की आ गई, तो हम करके दिखाते हैं। यहां से ये लीजिए x और इस पॉइंट को मान लीजिए p, इसी पॉइंट पर कैपिटल Q रखें, तो हम कहेंगे लेट कैपिटल Q चार्ज placed at x from -Q चार्ज। अब इसका नाम FA है और इसका नाम FB है, दोनों उल्टा डायरेक्शन में है। देन फॉर इक्विलिब्रियम FA माइनस 0, ऐसा। FA का मतलब KA, मतलब FA मतलब इसके द्वारा फोर्स,
तो Q1 क्या हो गया 4Q, अभी हमने किया था इसे। और ये क्या हो गया Q अपॉन यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई R प्लस एक्स माइनस एफ बी के लिए इसके और इसके बीच में, तो हो गया आपका के क्यू क्यू और ये एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। के कॉमन और जो है 4Q स्क्वायर के कॉमन लेने से अच्छा ऐसे कर दो Q स्क्वायर अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कट गया और ये चार्ज भी से ऐसा। और फाइनली जो रिजल्ट होगा यहां से कॉपी कर लेते हैं हम। हमारे पास जो रिजल्ट हो जाएगा x अपॉन R प्लस एक्स 1/2 2x इज इक्वल टू R प्लस एक्स x इज इक्वल टू 1। यही रिजल्ट हुआ बच्चों। तो मतलब स्मॉलर चार्ज के तरफ मिला x बराबर जो दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस थी उसके बराबर दूरी पर। अब एक स्टार पॉइंट हम लिखते हैं कि इफ 2 पॉइंट charges are in same nature, then equilibrium point obtained between they। दूसरा स्टार पॉइंट if 2 point charges are in opposite nature, then equilibrium point obtained near the numerically smaller charge। If 2 point charges are in opposite nature, then equilibrium point obtained near the numerically smaller charge। मतलब ये कि अगर यहाँ पर 40 कूलम का चार्ज है और यहाँ पर -10 कूलम का चार्ज है तो इक्विलिब्रियम इधर नहीं मिलकर के इधर होगा क्योंकि इधर नॉमिनली स्मॉलर है। ऐसा
अगर तो ये 2 स्टार पॉइंट हुआ। एक छोटा सा मैं टिप्स बता रहा हूं कि अगर ये 40 कूलम चार्ज है और अगर ये 10 कूलम चार्ज है और ये दोनों के बीच की दूरी आपको 30 सेंटीमीटर है, तो कहा गया कि कहां पर कैपिटल क्यू चार्ज को रखेंगे। तो इसका आंसर आप क्या देंगे? ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x और ये r-1। इतना नहीं करना, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं कि इसका ये 4 गुना है। अभी भी हम लिए थे तो q जो था वो q का 4 टाइम्स था, तो उसमें आंसर आया था x = 2r/3। तो 2r की जगह पर क्या लिखेंगे आप? 30/3, 10-20 सेंटीमीटर। और उसी तरह से बस इसका 4 गुना रहे तो ये हमेशा सही है। और अगर उसी तरीके से ये 80 है, ये 80 माइक्रो कूलम है। कूलम बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए आप माइक्रो कूलम लिखा करें ये। और यहां पर -20 माइक्रो कूलम है। ठीक है, अब कहता है कि कहां पर रखें। तो अगर इनके बीच का दूरी जो है 30 सेंटीमीटर है, ये भी इसका 4 गुना है। और अभी हमने बनाया 4q और -q का सवाल, तो जितना दूर यहां रहता है इन दोनों के बीच की दूरी, उतना ही दूर पर ये मिलता है। यानी इसमें x बराबर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 30 हो जाएगा। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल ये हुआ, इन दी above question does the equilibrium in the above question does the equilibrium, जो ऊपर वाला सवाल था उसी से रिलेटेड है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब जो ऊपर वाले सवाल था पहला नंबर इस टाइप का, क्या बल्कि इन देव क्वेश्चन नंबर आप 1 बोल भी दें पहला क्वेश्चन नंबर में, कि क्या फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये आपको बताना था। तो कैसे बताएंगे आप? सबसे पहले यहां 4q लिखिए, यहां q लिखिए। बच्चों पहले तो आपको यह जानना होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं जब किसी पार्टिकल को किसी ओरिएंटेशन में मूव करके उसको रिलीज कर दिया जाए, वापिस छोड़ दिया जाए, अगर वो पुनः उसी पॉइंट पर आ जाए जहां से उसको डेविएट किया गया था, तो आप उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। और अगर नहीं आया, परमानेंट भाग गया, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो देखिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और यहां पर कैपिटल क्यू चार्ज को हमने रखा। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या नहीं है, इसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा? तो हम इसको डिस्प्लेस करके देखेंगे। यहां से इधर डिस्प्लेस किया,
जब इस पॉइंट पे जितना फोर्स ये लगा रहा था रिपल्सिव फोर्स, उतना ही ये लगा रहा था रिपल्सिव फोर्स। जब आपने कैपिटल क्यू चार्ज को यहां से यहां मूव कर दिया तो इसकी दूरी बढ़ गई, क्योंकि पहले ये पॉइंट P1 पर था, अभी P2 पर आ गया, कैपिटल क्यू यहां आ गया, तो ये डिस्टेंस बढ़ गया और इनका डिस्टेंस घट गया। इसलिए ये जो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ बहुत छोटा लगा देगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। कम दूरी पर कोई भी चार्ज ज्यादा दूरी पर प्रभाव कम दिखाएगा। अब हम यहां पर चार्ज रखेंगे, मैग्नेट रखेंगे, आयरन का टुकड़ा वहां रख दें, थोड़ी ना बहुत तेज से खींच लेगा। पास में रखे तो तेज से खींचेगा, क्योंकि नजदीक होगा तो फोर्स बड़ा होगा। तो इसलिए इस चार्ज के लिए ये चार्ज बहुत नजदीक है तो अच्छा फोर्स से इसको धक्का देगा, और इस चार्ज के लिए ये चार्ज ना बहुत दूर है तो ये छोटा फोर्स से धक्का देगा, तो इसका धक्का इसके धक्के से बड़ा हो जाएगा, तो ये चार्ज यहां नहीं रहेगा, वापस यहीं आ जाएगा। आगे जब हम इसको फिर यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो इसकी दूरी अब घट जाएगा, मतलब इसका रिपल्सिव फोर्स यानी Fa का रिपल्सिव फोर्स जो है वो बड़ा हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू Fv। ऐसे में ये फिर से वापस यहां आ जाएगा। पूरी फिगर गंदा हो चुका है, इसलिए हम एक बार स्पष्ट फिगर बना के बताते हैं आपको कि ये देख लीजिए, ये A है और ये B है और ये 4Q है और ये आपका Q है, और यहां कैपिटल Q था, इसको इधर ले जाएंगे वापस आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा फोर्स धक्का देगा, पुश करेगा, रिपेल करेगा, और इसको इधर खींचे तो ये भी धक्का देके वापस यहाँ ला देगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आप इसको इधर मूव करेंगे तो वापस, इसको इधर मूव करेंगे तो वापस, तो आप इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कह दीजिए, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कह दीजिए। क्यों कह दीजिए? इसलिए कह दीजिए क्योंकि हम यही बोले थे कि अगर शिफ्ट करें तो वापस आ जाए, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही नहीं बोला था, मैं ये बोला था कि किसी भी चार्ज को किसी ओरिएंटेशन में शिफ्ट करें, मूव करें, अगर वापस उसको अपने पोजीशन को रिगेन करने की टेंडेंसी है, टेंडेंसी होना मतलब रुख होना है ना, चाहत होना, अगर उसी पोजीशन पर आने की उसकी चाहत है, टेंडेंसी है, आकांक्षा है, तो वो स्टेबल कर है। लेकिन बच्चों किसी भी ओरिएंटेशन में बोला था तो आप केवल एक्स एक्सिस से खुश नहीं हो जाइए, आप इसको वाई एक्सिस पर भी मूव करके देखिए। जब यहां पर कैपिटल क्यू चार्ज को ले जाएंगे तो ये बताइए इसको क्या करेगा, रिपेल, और ये बताइए इसको क्या करेगा, रिपेल, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ जाएगा। तो क्या कैपिटल क्यू चार्ज अब वापिस आएगा या परमानेंट गायब हो जाएगा? तो आंसर है परमानेंट गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ एक्स एक्सिस में स्टेबिलिटी है पर वाई एक्सिस में स्टेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब सिस्टम अनस्टेबल है, क्योंकि आप किसी भी ओरिएंटेशन में अनस्टेबल होंगे तो अनस्टेबल करा देंगे। आप चोरी किसी भी चीज का कार्य करें, चोर तो कराएंगे ना, इसीलिए ये अस्टेबल नहीं है। तो हम इसका सॉल्यूशन में ये लिख लेंगे कि दिस सिस्टम इज stable equilibrium along x axis and
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम along y-axis. Hence, the system is unstable. ये दिस इज योर कंप्लीट सोल्यूशन। इस पर कई सवाल पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे करके पूछ देता है भाई एक्स एक्सिस में स्टेबल कि अनस्टेबल, तो आंसर स्टेबल। भाई एक्सिस में स्टेबल कि अनस्टेबल, तो आंसर अनस्टेबल। सिस्टम स्टेबल कि अनस्टेबल, तो आंसर अनस्टेबल। ऐसा तो ये सवाल आपको समझ में आ गया। तो ये था हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम, सेकंड टाइप का सवाल। तो ये सब, ये टाइप थोड़ा सा बहुत अंडरस्टैंड करने वाला था, समझने वाली था। बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ठहर करके इस टाइप को समझाया। इसलिए आज के लेक्चर में यही टाइप हो पाया, और अगले वीडियो में बाकी के जो 3 टाइप्स हैं उसको हमने डिस्कस करना है। थैंक यू।